ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक चर्चा के निरंतर क्रम में आज का विषय है कर्म फल। रामचरितमानस में आता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रकृति में एक ऐसी रहस्यमय, सुनियोजित, सुनियंत्रित और स्वसंचालित एक ऐसी व्यवस्था है जिसको तार्किक रूप से या वैज्ञानिक रूप से तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, किंतु यह सत्य है और निश्चित रूप से होती है। कर्म जैसे हम वृक्ष, वनस्पति अथवा पेड़ पौधे का एक बीज लगाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से फल आता है, उसी प्रकार से हमारे कर्मों का भी फल हमें प्राप्त होता है। न्यूटन ने ये सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का यह जो सिद्धांत है वो दिया गया था भौतिक वस्तुओं के संबंध में, भौतिकी के संबंध में, लेकिन यह बात हमारे जीवन में भी सत्य है, लेकिन थोड़े परिवर्तन के साथ। जैसे प्रत्येक क्रिया की हजारों सैकड़ों गुना और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो हमारे जीवन का है। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें सैकड़ों हजार गुना प्राप्त होता है। जैसे एक बीज बोते हैं तो वृक्ष में हजारों फल आते हैं। अब बात आती है कि कर्म का साधन क्या है, कर्म होते कैसे हैं। कर्म साधन के अनुसार तीन प्रकार के कर्म हैं। एक भौतिक कर्म या स्थूल कर्म, दूसरे व्यवहारिक कर्म और तीसरे भाव कर्म। जो भौतिक कर्म है हमारे शरीर के द्वारा किए जाते हैं, हम शरीर के द्वारा जो भी कर्म करते हैं वो हमारे भौतिक कर्म हैं। और वाणी के द्वारा जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारे व्यवहारिक कर्म हैं। और भाव कर्म जो हम विचार के द्वारा करते हैं, जो विचार रखते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वो भाव कर्म हैं। इन कर्मों में जो हमारे भौतिक कर्म हैं, भौतिक कर्म का जो फल हमें प्राप्त होता है वो हमारे कर्म का 10 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन व्यवहार में वही कर्म का फल 100 गुना हो जाता है। और विचारों के द्वारा जो कर्म होते हैं वो उसका परिणाम 1000 गुना हो जाता है। फल यानी परिणाम, उसके परिणाम 1000 गुना प्राप्त होते हैं। अब परिणामों के हिसाब से दो प्रकार के कर्म हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार के परिणाम हमें उसी अनुसार प्राप्त होते हैं, साधनों के अनुसार। हम एक भ्रम पाले रखते हैं कि हम अपने शरीर के द्वारा तो अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उसमें हमारे विचार अच्छे नहीं होते हैं। जब विचार अच्छे नहीं होंगे तो हमें कर्म का जो परिणाम है वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितनी हम अपेक्षाएं रखते हैं। इसलिए हमारे विचारों का जो कर्म है, जो भाव कर्म हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका 1000 गुना। तो हम किसी के प्रति भी जैसे भाव रखेंगे वैसे हमें परिणाम 1000 गुना परिणाम हमको प्राप्त होता है। ये कर्म का फल है। और निश्चित रूप से अब ये फल मिलता कब है, ये भी बड़ा रहस्यमय है। जैसे हम पेड़ पौधों, वनस्पतियों में देखें तो कुछ वनस्पति ऐसी हैं जो मासिक या एक आवर्तिक या जो है कुछ महीनों में ही फल दे देती हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो वर्षों वर्षों में फल देते हैं। ऐसे ही हमारे कर्म का सिद्धांत है। कर्म में हम जो कर्म करते हैं, कुछ कर्म तो तात्कालिक फल देने वाले होते हैं, हमने अभी किया और उससे तत्काल कुछ समय बाद जो है ना, कुछ कालांतरिक होते हैं, एक अंतराल के बाद फल देते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो जन्म जन्मांतरिक होते हैं।
अनेकों जन्मों में मिलते हैं। और हम जब जन्म ले लेते हैं तो हमें ज्ञान नहीं रहता पुराने जन्मों का, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें जो परिणाम मिल रहे हैं, जो दुख हमें मिल रहा है, जो हमें कष्ट हमें मिल रहा है, जो परेशानी हमें मिल रही हैं, जो हमें बाधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं, वो कौन से कर्म का, हम भले इस जीवन में अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे जो है पूर्व जन्मों के कर्मों का फल, पूर्व जन्म के जो कर्म हमारे ठीक नहीं है, तो इस जन्म में कई जो है उसके भी परिणाम हमारे आते हैं। तो ये तात्कालिक फल वैसा है, जैसे हम उदाहरण के रूप में दें कि यदि हम मिर्ची खा लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हमें थोड़े समय बाद पता चलता है हमारे विशेष अंग में एक जलन महसूस होने लगती है। या जैसे हम शराब पी लेते हैं तो शराब का तो है नशा हो जाता है, तात्कालिक परिणाम है, तुरंत नशा हो जाता है। और उसका जो है कालांतरित परिणाम ये है कि कुछ समय बाद जैसे मिर्च ज़्यादा खाई तो हमारे पेट में अल्सर वगैरह बनने की संभावनाएं आ रहती हैं। हमने ये शराब ज़्यादा पी तो शराब के हमारे जो है लीवर फेल होने की, हमारे दूसरे जो है अंगों को जो है शिथिल होने की ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, कालांतरिक हैं। और जन्म जन्मांतर जो हमारे अन्य जो है कुछ परिणाम हम इस जन्म में हमें नहीं मिल पाते हैं, तो अगला जब जन्म हमें शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, तो उसमें हमें भोजना पड़ते हैं। इस तरह ये भी रहस्यमय है। तो ये रहस्यमय अवश्य है, लेकिन जीवन का सत्य है। हम जैसे भी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छे कर्मों का हम कैसे पहचाने कि हमने अच्छे कर्म किए या अच्छे कर्म उसका, तो हम परिणाम से पहचान पाते हैं। जब परिणाम अच्छा, आनंद, खुशी का परिणाम आता है, आनंद का परिणाम आता है, सुखी होने का परिणाम आता है, उत्साह का परिणाम आता है, आनंद का परिणाम आता है, ये प्रसन्नता का परिणाम आता है, तो अब समझ लें कि हमारे अच्छे कर्मों के जो है फल हमें प्राप्त हो रहा है। और जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, परेशानियों में से घिरे होते हैं, अनेक कष्टों में से घिरे होते हैं, बहुत जगहों पे अपमानित होते हैं, ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। इस तरह से हम परिणामों के द्वारा अपने कर्मों का आकलन करते हैं। इसलिए ही रामचरितमानस में जो हमने शुरुआत में कही है कि जो जस करहीं सो तस फल चाखा, उसको वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए हमें कर्म करने में हमेशा सावधान होना चाहिए, और विशेष रूप से क्योंकि हजार गुना जो फल मिलता है वो हमारे भाव कर्मों से यानी विचारों से। हमें किसी भी के प्रति भी कोई भी गलत भाव, कोई भी विचार नहीं रखना चाहिए। अच्छे विचार हर एक के प्रति हो, भले ही वो दुश्मन भी हो, तो दुश्मन अपने संस्कारों से दुश्मनी कर रहा है, हमारे पूर्व जन्मों के कारण दुश्मनी कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें भी उसके प्रति अच्छे भाव, अच्छी सोच रखना चाहिए, तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यही का आज का विषय की चर्चा का विषय। धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम।